कानपुर से बड़ी खबर आप लोगों को बता दें, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच सेसा माओ सीट को लेकर मची है हड़कंप। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी नसीम सोलंकी भी उपचुनाव को देखते हुए जगह जगह पर विधानसभा के अंतर्गत चौपाल लगाकर सभी से वोट मांगने की अपील कर रही है। समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता भी सेसा माओ सीट की जनता से वोट मांगने की अपील कर रहे हैं। चीजें लोग जुड़ते गए और आज हम आप लोगों के साथ की वजह से बहुत मजबूत है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस आप लोग मेरा साथ इसी तरह देते रहिए, मुझ पर आशीर्वाद बनाए रखें। और जो विधायक जी की जेल के हालात हैं हम तो देख ही रहे, हम जान रहे हैं। पिछले हफ्ते हमारे दादा देख कर आए तो उनको भी बहुत अच्छे से मालूम है कि विधायक जी किस तरीके से वहाँ आए। 2-3 बार जा चुके हैं लोग। तो मेरा साथ दीजिए 20 तारीख को। और बाकी जो चीज़ें 2 साल का जो वक्त बीत चुका है, आप लोग बहुत बखूबी जान गए हैं कि जो दिक्कतें हम लोग फेस कर रहे हैं। बहुत सी बातें ऐसी जो हम नहीं बोलते हैं, जो हम लोग अंदर ही अंदर तकलीफ में है। पर कहनी है कि हमने कहीं पर बोर्ड देखा था कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। अब आप बताइए हम कब कैसे बेटी पढ़ाएं और कैसे बेटी बचाएं। हमारे बच्चों की मैं पढ़ाई नहीं करवा पा रही हूँ। पिछले 2 साल से मुझे और मेरे बच्चों को महाराजगंज के चक्कर लगवा दिए। अगर आप में से कोई गया कानपुर से महाराजगंज तो उसको पता होगा कितना दूर है और किस तरीके से जाया जाता है। मेरे बच्चों की परवरिश में जो अल्हम्दुलिल्लाह करी हमने सब कुछ है, पर पढ़ाई हम कैसे कराएं बताइए। हम बच्चियों को कैसे बचाएं अपनी। जिस तरीके से रेप केस हो रहे हैं आजकल आम हो गया है उत्तर प्रदेश में, हर जगह इंडिया में भी। अब परसों मेरी बेटी अकेली गई थी, अब उसको बयान नहीं कर रहे हैं या वोट के लिए नहीं कर रहे, पर हम एक अपनी बहुत छोटी सी चीज़ बता रहे हैं। पिछले 2 साल से हम लोग इसमें भी अपने आप को बचाए हुए हैं कि हम अपने आप को भी और अपनी बच्चियों को, अपने बेटे को किस तरीके से अकेले पाल रहे हैं, किस तरीके से बचा रहे हैं इस जालिम दुनिया से। किस तरीके से लड़कियों को आजकल तो पहले तो जो है उसके साथ दुष्कर्म करके फेंक दिया जाता था, अब तो सीधे जला दिया जाता है। तो हम तो रिस्क ले रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। अपनी सास को भेजा, उनका एक्सीडेंट हो गया, मेरी बच्चियों का एक्सीडेंट हो गया। अगर कुछ भी हादसा होता है कौन जिम्मेदारी लेगा? कौन कहेगा कि हाँ मैंने भेजा था इरफान सोलंकी को महाराजगंज, जाओ मेरा नाम ले लेना? कौन कहेगा? अपने पर इल्ज़ाम कोई लेता है? और क्या कसूर था आपके विधायक का? आप ही ने तो जिता के भेजा था और गलती ये थी कि वो जीत के गए थे। तो खैर उन्होंने जो करा वो उनका बहुत शुक्रिया, बहुत एहसान उनका, भूला नहीं जाएगा उनका एहसान, याद रखा जाएगा। पर आप मेरा साथ दीजिए। सिर्फ यही तकलीफ़ें नहीं, हमने एक बहुत छोटा सा किस्सा बताया कि हम इस दौर से भी, इस चीज़ से भी गुजर रहे हैं। बहुत सी बातें नहीं भी कहते हैं तो वो भी चीज़ें हमारी तकलीफ़ का हिस्सा है। और हम इसलिए बता रहे हैं कि मैंने एक स्लोगन पढ़ा था, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। पढ़ाना भी मुश्किल है, बचाना भी मुश्किल है। तो आप लोग मेरा साथ दीजिए। हो सकता है इस जीत के बाद न्यायालय से और चीज़ें आसान हो जाएगी। अभी कल ही अल्हम्दुलिल्लाह गेल हुई 2-3 में और मामले में बची है। विधायक जी घर आ जाएं, कम से कम हम लोग सेफ तो हो जाएं। हमें ऐसा लगता है कि एक घर में जो है बड़ा है भाई, है दुनिया में तो हम उसको ज़िंदा मानेंगे। और ज़िंदा है तो ज़िंदा को मानिए, अगर नहीं है तो उस पर सब्र आता है, पर ज़िंदा है तो उस पर सब्र नहीं आता। और हम सब्र करेंगे नहीं जब तक मेरे शौहर घर नहीं आ जाते। उनकी हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे, चाहे मुझे सेशन से लड़ना पड़े, इलाहाबाद से, चाहे सुप्रीम कोर्ट से। तो जब वो ज़िंदा है तो उनको ज़िंदा मानेंगे और आएंगे इंशाल्लाह, जल्दी घर आएंगे। तो कम से कम एक सेफ्टी और एक, ठीक है हम मजबूत बहुत हैं पर बच्चों के आगे हम कितने मजबूत होंगे आप समझ सकते हैं। तो खैर मेरा ख्याल रखिए, मुझ पर आशीर्वाद बना के रखिए और 20 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा वोट निकलवा दीजिए। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो मेरे साथ, मेरे सामने भी है, मेरे पीछे भी है। वो मेरी मजबूती है, मेरी ताकत है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे मौका। और ये बात उनको भी समझ में आ गई। थाली तो करा ली, पर जब लोकसभा का चुनाव हुआ और इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ा तो सीसामो ने फिर 27,000 से उनको हरा देने का काम इस सीट पर किया है। तो जान गए वो बाबूजी, वो जान गए कि सीसामो हमारे पास की नहीं है, हम नहीं जीत पाएंगे। इसलिए उन्होंने यहाँ जानबूझ के एक ऐसा प्रत्याशी भेज दिया जिसको हारने की आदत है। एक तो हमारा इरफान सोलंकी जिसको जीतने की आदत है और एक तरफ उनका वो जिसको हारने की आदत है। 17 में हारा था सीसामो से,
लात मारी फुटबॉल को, गिरा जाके आर्या नगर में और आर्या नगर ने उछाल दिया, फिर से गिरा शीशामो में। और की बार शीशामो इस फुटबॉल को पंचर करके उसकी हार की हैट्रिक बनाने का काम करने जा रही है। हमारे आपके बीच में शीशामो की होने वाली विधायक नसीम सोलंकी जी आ गए, हम लोग इनका स्वागत करते हैं। हमारे सह प्रभारी सुनील सिंह साजन जी आ गए हैं, इनका स्वागत कर रहे हैं। अध्यक्ष फजल महमूद जी आए हैं। अभी लोकसभा में हमारे प्रत्याशी रहने वाली आलोक मिश्रा जी आए हैं। हम आप सब महानुभावों का स्वागत करते हैं। सभी हम कह रहे थे, अपनी बात अंतिम चरण में थी, हम ये कह रहे थे कि शीशामो फुटबॉल को पंचर करके उसकी हार की हैट्रिक बनाने का काम करेगी। और ये चुनाव हमसे कोई लड़ने की स्थिति में नहीं है। अब वो फुटबॉल जिसके प्री डायलॉग है, तुम्हें देख लेंगे, तुम्हें ठीक कर देंगे, तुम मेरे रडार पे हो, तुम मेरी हिट लिस्ट में हो, कहने वाला आदमी इस सीट से विधायक कभी नहीं हो सकता। इस सीट से शेरदिल विधायक हुआ है वो शेरदिल विधायक जो 2 साल से जेल में है, जिसका पूरा परिवार प्रताड़ना का शिकार है, जिसकी पत्नी, जिसके बच्चे मारे मारे घूम रहे हैं, लेकिन डरा नहीं है वो, दबा नहीं है वो, पीठ नहीं दिखाई उसने। और शेर की पत्नी हमारी शेरनी नसीम सोलंकी आप सबके बीच में है। इतनी प्रताड़ना के बाद, इतने सारा सरकार का पूरा अंकुश होने के बाद भी वो चुनाव लड़ने के लिए, अपने सोलंकी परिवार की जिम्मेदारी निभाने के लिए, अपने शीशामो परिवार की जिम्मेदारी निभाने के लिए आप सबके बीच में मजबूती से खड़ी है। इसलिए हम बधाई देते हैं नसीम सोलंकी को और शीशामो के एक एक कार्यकर्ता को, कि पुलिस के दमन के बाद भी, केडीए के दमन के बाद भी, केस्को के दमन के बाद भी, अब तो ड्रग विभाग भी आ गया, खाद्य विभाग भी आ गया, पुलिस भी आ गई और पीएसएफ भी आ गया। पूरा का पूरा जमाना खिलाफ खड़ा है, फिर भी शीशामो के लोग मजबूती से इरफान सोलंकी और नसीम सोलंकी समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ खड़े हैं। इस आशा उम्मीद के साथ में कि आने वाली 20 तारीख को पूरी मजबूती से आप लोग फिर से एक बार फलाओगे। 1 नंबर खाने पे साइकिल का बटन दबा करके नसीम सोलंकी को विधायक बना करके इस सत्ता के अहंकार को चूर चूर करने का काम करेंगे। और वो जिसका नाम तीसरे पे है, तीसरी बार तीसरी हार करने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय समाजवाद की आस और उम्मीद। और हम सब जो विधानसभा में बैठ के इस सरकार की झूठी बातों को सुनते हैं, उनका जवाब देने वाले अपने अलग अंदाज में हमारे नेता आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी, मंच पे मौजूद हमारे साथी विधायक इस विधानसभा के प्रभारी राजेंद्र कुमार जी, आदरणीय विधायक विशंबर यादव जी, भाई ओम प्रकाश मिश्रा जी, सम्राट विकास जी, करुणेश श्रीवास्तव जी, सौरभ शुक्ला जी, विकास कनौजिया जी, वीरेंद्र त्रिपाठी जी, वरुण मिश्रा जी, पार्षद अर्पित यादव जी, पार्षद रजत वाजपेयी जी, पार्षद सुशील तिवारी जी, अर्पित त्रिवेदी जी, सुलेखा यादव जी, सौरभ सिंह जी, सरवन गौतम जी, राजेश कठेरिया जी, राजेश तिवारी जी, बुद्ध सिंह जी, प्रताप साहनी जी, पीडी साहू जी, सभी हमारे उपस्थित साथियों जो इस चुनाव में मजबूती से इंडिया गठबंधन के साथ खड़े हैं। हम आप समझते हैं कि इस चुनाव में साथ खड़ा होना कोई मामूली नहीं था। ये चुनाव जो शुरू ही अत्याचार से हुआ है, ये चुनाव होना ही क्यों था? चुनाव तो हो चुका था, अपना फैसला तो हम कर चुके थे, पर आज ये चुनाव हो रहा है तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि एक अहंकारी सत्ता को ही लगा आखिर क्या है ऐसा शीशामो में कि पूरा उत्तर प्रदेश जीत लेते हैं, भारी बहुमत पा लेते हैं, लेकिन शीशामो नहीं जीत पाते हैं। उस अहंकारी सत्ता को केवल इतना बुरा लग गया, इसलिए वो छल से, बल से, अपने अहंकार की पुष्टि के लिए केवल उसने ऐसा काम किया है जो आज शीशामो को चुनाव झेलना पड़ रहा है। जितना चुनाव हम लोगों ने लड़े आज तक, वो हम लोगों ने खुशी में लड़े, हम लोगों ने संघर्ष में लड़े, ये मजबूरी में थोपा गया चुनाव हम लोगों ने कभी नहीं लड़ा। और चुनाव लड़ भी कौन रहा है? हमसे लड़ भी कौन सकता है? आखिर शीशामो में कौन लड़ सकता है भाई? 1 बार 2 बार। मैं आपको स्वागत के लिए धन्यवाद देता हूँ। 9 सीटों पर समाजवादी बड़ी मजबूती से लड़ रही है और सीधा मुकाबला मानव भाजपा है। हमें आशा उम्मीद है कि 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार भारी बहुमत से जीतेंगे। कल माननीय आदित्यनाथ योगी कानपुर के दौरे, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? मुझे कुछ नहीं कहना, वो मुख्यमंत्री हैं, एक पार्टी के नेता हो, एक बार में 10 लगा सकते हैं। शीशामो में क्या कहना चाहते हैं? शीशामो 2013 विधानसभा चुनाव, हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ के मतदाताओं से अपील करते हैं कि देश में तानाशाही और गैर कानूनी काम करने वाले लोगों को
हटाने के लिए समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार का चुनाव निशान साइकिल है, उसकी बटन दबा के उन्हें जिताओ।